हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण का सबसे वीवीआई टॉपिक जो आपके एग्जाम में हो। यहाँ से 2 से 4 को क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो हम 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा समाज से, मतलब सब करके आइएगा। तो देखिए, सबसे पहला समास होता है ना, समाज के 6 गो भेद होता है। 6 गो भेद को हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहला समास को हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास का एगो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जावना के दू गो बीच में हई चिन्ह रही, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। मतलब ऐसा जो रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। मतलब कहीं भी होगा समास, जैसे राम कृष्ण लिखा रहता है, अगर दोनों के बीच में हई चिन्ह आप लोग को दिखाई दे दिया तो आप लोग डायरेक्ट द्वंद्व समास पर टिक मारिएगा। किस पर? द्वंद्व समास पर। माने हई दू के बीच में हई चिन्ह दिखाई दे दिया तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। देखिए कहीं भी समास दिया होगा, पूछेगा सुख दुख, चाहे भाई बहन, चाहे राम कृष्ण, और दोनों के बीच में हई चिन्ह रहेगा तो इसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। तो आप लोगों ने इसको ट्रिक को याद रखिएगा। और दूसरा का ट्रिक ये होता है ना, जैसे कोई कोई को होता है ना कि राम कृष्ण एक गो में दे देता है, राम और कृष्ण एक में दे देता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, राम और कृष्ण, जब दो गो शब्द निकल रहा है, राम और कृष्ण, तो दो गो शब्द निकल रहा है ना, तो जावना में दो गो शब्द निकलेगा वो भी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे भाई बहन एक में दे देगा, बीच में गैप नहीं देगा, भाई बहन दे देगा। तो जब भाइयों को बन रहा है, एगो बहनों बन रहा है, तो भाई और बहन हो जाएगा, तो भाई और बहन हो गया। जैसे पाप पुण्य हो गया, पाप और पुण्य एक में कहीं लिख देगा, तो आप लोग क्या करिएगा, वो जब पाप एगो शब्द हो गया, पुण्य एगो शब्द हो गया, मतलब दो गो शब्द अलग अलग बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है ना, दो गो अलग अलग शब्द का मेल रहता है, जैसे राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य। तो पहला ट्रिक याद रखिएगा ना, हई दोनों के बीच में एगो गैप होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। नहीं तो अगर एके में दिया रहेगा ना, जैसे राम कृष्ण एके में दे दे, बीच में गैप नहीं देगा, तो आप लोग राम कृष्ण दो गो शब्द हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। देखिए दूसरा समास है ना, दूसरा समास है द्विगु समास। दूसरा कौन समास है? द्विगु समास। तो द्विगु समास को ना बढ़िया से समझिएगा। देखिए इसमें संख्या की प्रधानता होती है। संख्या आप लोग याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद कर लीजिएगा संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए चौराहा हो गया, चौराहा पहला शब्द का रहा है, संख्या रहे ना, चौर 4 हो रहा है। त्रिभवन, पहला शब्द त्रि मतलब 3 गो भवन। नवरत्न, 9 का रहा है, संख्या रहा है। सप्त क्या है? सप्त भी, सप्त मतलब होता है 7, ये भी क्या है? संख्या है। मतलब चारों शब्द जावना में पहला अक्षर संख्या का शब्द दिख जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि आप लोग ना वो द्विगु समास है। मान कोनो भी समास होगा, अगर पहला शब्द संख्या का आ जाएगा ना, तो आप लोग समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। जैसे चौराहा, तो चौराहा में हम लोग 4 लिखते हैं ना, तो 4 चौर से शुरू होता है ना, तो चौर राहा, 4 राहों का मोर, तो 4 आ रहा है ना, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे त्रिभवन हो गया, 3 भवनों का मोर, तो त्रिभवन हो गया, तो 3 भवनों का समूह हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग का ना सबसे भीवी है ये कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास को एकदम बढ़िया से समझिएगा। इसमें विशेषता जो बताई, इसको आप लोग याद रखिएगा, विशेषता जो बताए। तो देखिए विशेषता जो बताए ना, जैसे काली मिर्च हो गया, काली मिर्च आपके घर होगा, इसमें मिर्च की विशेषता बता रहा है कि काली है। मिर्च क्या है? काली है, तो काली है जो मिर्च, मतलब वो के विशेषता बताई, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। देखिए विशेषता, जैसे नील कमल हो गया, तो यहाँ पर कमल को क्या विशेषता बता रहे? कमल नीला है, यहाँ पर कमल क्या है? नीला है। तो देखिए ई कर्मधारय समास हो जाएगा, मतलब दो गो शब्द रहेगा लेकिन ओकर विशेषता बताएगा। काली मिर्च, मिर्च क्या है? काली है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नील कमल, तो यहाँ पर कमल क्या है? नीला है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नीला है कमल, तो यानी नील है, नीला है जो कम्बल। एक होता है नीलांबर, नीलांबर हो गया, नीला है जो अंबर। आकाश कैसा होता है? नीला होता है, तो यहाँ पर आकाश की विशेषता बता रहे, तो ये सब हो जाता है कर्मधारय समास। अब देखिए ना चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, देखिए एगो विशेष अर्थ निकलेगा, इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। जौन दुनिया में अकेले हो, जौन दुनिया में अकेले हो, उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दासानंद, दासानंद का आप लोग नाम सुने होंगे, 10 गो मुख था जिसके पास, किसके पास था? रावण के पास। तो रावण दुनिया में अकेले है नु, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ, शिव जी का एगो कंठ क्या था? नीला था, तो ये हो जाएगा दुनिया में अकेले है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि को याद रख लीजिएगा, ये एगो अर्थ में निकलेगा इसका, दुनिया में कहीं को होगा, तो इसी को आप लोग याद रखिएगा। लंबोदर हो गया, तो लंबा है उदर, गणेश जी का, गणेश जी का क्या था? लंबा है उदर, मतलब पेट गणेश जी का लंबा था, तो इसको हम लोग बोलते हैं गणेश जी। तो गणेश जी कहीं गनु है, तो मैंने संसार में जो ईगो होगा उसको हम लोग बहुब्रीहि समास, जावना में तोड़ने पर ईगो अर्थ निकले होकर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद देखिएगा आप लोग अगला समास को देखेंगे।
देखिए अगला समास है ना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को ध्यान से समझिएगा। देखिए तत्पुरुष समास को सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए। देखिए इसको यहाँ पर हम नीचे पूरा बढ़िया से लिख दिए हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर जावना के तुरने पर हई बीच में हई हेतना आएगा नो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जावना के तुरने पर हई हेतना बीच में आएगा, वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजा राजपुत्र हो गया, तो ये राजा का पुत्र बीच में क्या रहा है, का के की है में से जौन आ जाएगा बीच में नो, तो समझ जाइएगा तो पुरुष समास होगा। न ना नी का की के लिए से का के की में पर, मतलब है में से जौन बीच में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पुरुष समास। जैसे राजपत्नी, राजा की पत्नी, का की और ने से के लिए, इसमें से जो मतलब आ जाए टूरने पर बीच में वो क्या हो जाएगा, तो पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजपुत्र हो गया तो राजा का पुत्र, राजपत्नी हो गई तो राजा की पत्नी, की आ रही है ना बीच में, ये क्या हो जाएगा, सब तो पुरुष समास हो जाएगा। और देखिए सबसे लास्ट में आता है वो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को याद रखिएगा ना आप लोग। देखिए उपसर्ग में जुड़ा हो, उपसर्ग में हटना चीज जुड़ा होगा ना, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उपसर्ग मतलब क्या होता है, कौन शब्द के पहले, जैसे अध्ययन हो गया, अध्ययन, अध्ययन में जो है पहला शब्द होता है ना, इसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग में हटना चीज जुड़ा होगा ना, तो ये सब हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में ज्यादा याद नहीं करना है, यथा, प्र, प्रति, निर, आन और अन, ये इतना जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो देखिए जैसे प्रतिदिन हो गया, तो प्रतिदिन यहाँ पर प्रति है ना, प्रति इसमें से आ रहा है शब्द एगो, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। यथा संभव, यथा क्या है, इसी में का शब्द है यथा है, तो यथा यहाँ पर भी है, यथा पहले जुड़ गया है। आजीवन हो गया, तो आ यहाँ पर इसमें भी है, आ यहाँ पर है, तो इनमें से जौन वो शब्द पहले आकर जुड़ जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समास एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।